नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मुन्ना चौधरी। मैं संस्कार ज्ञानपीठ समुद्रपुर कक्षा 9वीं में पढ़ता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उस कहानी का नाम है भाई भाई का प्रेम। मनोहरपुर नामक एक सुंदर गांव था। गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी। गांव में अधिकांश लोग खेती किया करते थे। उसी मनोहरपुर गांव में दो भाई रहते थे। दोनों किसान थे। दोनों के घर अलग अलग थे, पर दोनों में बड़ा प्रेम था। वो दोनों हमेशा एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचा करते थे। फसल अच्छी हुई थी, कटाई हो चुकी थी, खलियान में अनाज के ढेर लगे थे। उसी दिन अब एक बड़ा भाई अपने घर में लेटे लेटे सोच रहा था कि मेरे दो बच्चे हैं, वो घर गृहस्थी में मेरी कुछ ना कुछ तो मदद करते ही है। मेरे छोटे भाई के बाल बच्चे नहीं है, उसे सारा काम अकेले संभालना पड़ता है, इसलिए मुझे उसकी कुछ ना कुछ तो सहायता करनी ही चाहिए। यह सोचकर वो उठा और अपने खलियान में जा पहुंचा। उसने अपने खलियान में से 10 गठली अनाज बांधा। उसमें से एक गठली अनाज अपने सर पर लिए वो अपने छोटे भाई के खलियान की ओर बढ़ा। ठीक उसी समय उसका छोटा भाई उसके घर में बैठ कर सोच रहा था कि मैं जवान हूँ, जो चाहे वो काम कर सकता हूँ, जहाँ चाहे वहाँ जा सकता हूँ। यदि किसी वर्ष खेती में फ़ायदा नहीं हुआ तो मैं कोई दूसरा अन्य काम कर लूँगा, मेरा खर्च भी कम है। इसलिए वो उठा और अपने खलियान में जा पहुँचा। उसने अपने खलियान में से 10 गठली अनाज बांधा। उसमें से एक गठली अनाज अपने सर पर लिए वो अपने बड़े भाई के खलियान की ओर पहुंचा। अंधेरी रात थी, हाथ भी नहीं दिखाई दे रहे थे। इसी वातावरण में दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे। वो दोनों अचानक एक दूसरे से टकराए और एक साथ बोले, कौन है? उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनके सर पर अनाज की गठरियाँ थी। दोनों समझ गए। तभी बड़ा भाई बोला, छोटे, मुझे लगा कि तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है। तुम्हें खेती का सारा काम अकेले संभालना पड़ता है, इसलिए मैं अपने अनाज में से कुछ अनाज तुम्हारे अनाज के ढेर में डालने जा रहा था। ठीक उसी समय छोटे भाई ने कहा, भैया, आपके बाल बच्चे हैं, आपका खर्च अधिक है, इसलिए मैंने सोचा अगर आपके पास अधिक अनाज होगा तो आपका घर अधिक दिन तक चलेगा। यह सोचकर कहते सुनते दोनों भाइयों की आंखों में पानी आ गया। उन्होंने रोते रोते एक दूसरे से गले लगाया। और दोस्तों, इन दोनों भाइयों की कहानी आज भी लोग बड़े भाव विभोर के साथ सुनते हैं। तो मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि आप भी अपने भाई बहन से इतना ही प्यार करते होंगे। धन्यवाद।